अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ शादियों वाला बीफ कौरमा, जो बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं बनाऊँगी आज बीफ कौरमा घर के ही मसालों से। मैं किस तरह से बनाती हूँ और क्या क्या चीज़ें शामिल करती हूँ, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी पूरी रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। आइए चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 प्याज लिए थे, उसका मैंने बना लिया है पेस्ट। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मसाले। ये खुश्क मसाले हैं। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच जो है कौरमे मसाले का, आधा चम्मच लिया है नमक, 1 चम्मच लिया है खुश्क पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर का। ये सारे मसाले शामिल कर दूंगी मैं प्याज़ों के पेस्ट के अंदर। सारे मसाले जो है मैं पेस्ट के अंदर शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपने तकरीबन 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले जो हैं प्याज के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब है सेकंड स्टेप। मैंने लिए थे 2 जो है मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये जो है डार्क ब्राउन प्याज फ्राई किया है मैंने और ये क्रिस्पी प्याज है। इसी तरह से आपने भी तैयार करना। और अब मैं इसका जो है पेस्ट बना लूँगी। अब चूल्हे पे रखी है मैंने कढ़ाई और इसके अंदर डाला है मैंने आधा कप घी का। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट। घी गर्म हो चुका है और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी 2 कड़ी पत्ते, थोड़ी सी जो डालूँगी काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 3-4 छोटे छोटे से टुकड़े जो है दालचीनी के, 3-4 लौंग, 1 चम्मच डालूँगी इसके अंदर साबुत ज़ीरे का, 2 डालूँगी बड़ी इलायची और 2 डालूँगी छोटी इलायची और थोड़ी सी इसके अंदर डालूँगी जायफल और जावित्री। जायफल जावित्री जो है ज़रूर इस जो है कौरमे में जाएगी। इससे जो है बहुत ही अच्छी जो है खुशबू आती है कौरमे की और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे शादियों वाला कौरमा हम खाते हैं ना शादियों में जाके, बिल्कुल वैसा ही ये तैयार होगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी गोश्त को जो है मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। आपने छोटी छोटी सी बोटी कर लेनी है और इसमें जो है हड्डी का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से जो है मैं भून लूँगी, ताकि पानी मज़ीद जो है वो इसका खुश्क हो जाए। देखें पानी हो चुका है खुश्क और अब मैं इसके अंदर डालूँगी मसाले वाला प्याज का पेस्ट। ये वो वाला पेस्ट है जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था और उसके अंदर शामिल किए थे मसाले। मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। अभी हमने गोश्त को गलाना है। आप चाहें तो कुकर में भी गला सकती हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए मैं कढ़ाई के अंदर ही इसको गलाऊंगी और तकरीबन 2 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी 7 से 8 मिनट तक के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। दरमियान में मैं चेक करती रहूँगी, अगर गोश्त नहीं गलेगा तो मैं इसके अंदर पानी और डाल दूँगी थोड़ा सा। अब दे दिया मैंने ढक्कन और छोड़ दूँगी इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। देखें 7-8 मिनट हो चुके हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है अच्छी तरह से गल चुका है और घी भी सारा ऊपर आ गया है। अब अच्छी तरह से मैं करूँगी इसको मिक्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।
अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, यानी कि मैंने इसको भून लिया 3 से 4 मिनट के लिए। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ब्राउन प्याज का पेस्ट। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ब्राउन प्याज का पेस्ट। ब्राउन प्याज का पेस्ट जो है बीफ कौरमे में लाजमी जाता है और इससे जो है जायका बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बनता है और बीफ कौरमा जो है दानेदार भी बनता है। ये लाजमी, जब भी आप बीफ कौरमा बनाएं तो ये ब्राउन प्याज का पेस्ट आपने लाजमी डालना है इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी साथ ही दही। दही मैंने ली है 1 कप। अच्छी तरह से मैंने दही को फेंट लिया था। जब भी आप दही का इस्तेमाल करें फ्लेम आप हल्की कर दें ताकि दही या दूध फटे नहीं। अच्छी तरह से इसको पकाऊंगी 3 से 4 मिनट के लिए। ढक्कन देकर छोड़ दूंगी इसको पकने के लिए। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया और अब दे दिया मैंने इसको ढक्कन। 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दिया और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह जो है बीफ कौरमा तैयार है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि सारा घी ऊपर निकल आए। अच्छी तरह से मैंने भून लिया और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ। आधा चम्मच लिया है मैंने गरम मसाले का, वो इसके अंदर शामिल किया और अब दे दूँगी ढक्कन। मैंने लगा दिया है दम 2 मिनट का। 2 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से कौरमा हमारा तैयार है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब निकाल लिया है मैंने इसको बाउल के अंदर। उम्मीद है आज आपको बीफ कौरमे की रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।